तो आपका स्वागत करते हैं अपने डे नाइट स्टडी डीएनएस चैनल में। जैसा कि इससे पहले हम आपको बीएससी मैथ एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी कॉलेज, एचसीपीजी कॉलेज और एमजी केवीपी के लिए हम इससे पहले एक पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं 15 क्वेश्चन की सीरीज़ का मैथ का। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसका पीडीएफ फार्म में अगर उसको आप 15 क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप आसानी से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 आपके सामने बनाया जा रहा है, 15 क्वेश्चन की सीरीज है। इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको आपके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बीएससी मैथ वगैरह के देंगे, यूपी कॉलेज का, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज का, एमजी केवीपी का, यहाँ तक कि अगर आप बीएचयू लेवल तक भी देंगे तो भी आपको ये बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ़ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर देन मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि ए हमारा एक यूनिट वेक्टर है, एकल सदिश है, तो हमको मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस के का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए आप ये क्वेश्चन जो है वेक्टर का है, इसमें जो डॉट और क्रॉस की प्रॉपर्टीज जानता है वो क्वेश्चन आसानी से लगा लेगा, और लगाने पे इसका जो आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा। समझ में आया? तो ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो हमको tan इनवर्स x अपान में y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में x प्लस वाई का मान निकालना है। तो देखिए यह क्वेश्चन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है तो इसमें क्या करना है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फार्मूले पे इसको खोल देना है। तो जब इसका फार्मूला लगाएंगे और उसका एक्सपेंशन करेंगे तो जो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी वो π/4 आएगी। ये आपका क्वेश्चन 2, इस प्रकार से इसका सलूशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि द पोलर फॉर्म ऑफ 1 + 7 अयोटा अपान में 2 - अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सम्मिश्र संख्या 1 + 7 अयोटा अपान में 2 - अयोटा का होल स्क्वायर का पोलर रूप में निरूपण है। पोलर फॉर्म जान रहे हैं आप लोग, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिए पहले करिए क्या कि इसको सरल करिए। तो 1 + 7 अयोटा अपान में 2 - अयोटा का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो सरल करेंगे, तो जो सरल करने पे नीचे वाले आएगा उसी का ऊपर क्या कर देंगे, उसी के कंजुकेट का गुणा कर देंगे। तो कंजुकेट का गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका हम लोग r cos थीटा प्लस i sin थीटा से कंपेयर करेंगे। तो सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो दूसरा आंसर निकल के आएगा, जहाँ पे r हमारा क्या होता है, उनका मॉडुलस होता है। अब थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट। तो निकालते हैं, यहाँ से निकल के आ जाएगा आंसर 2। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप लोग इस तरीके का। यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन केवल एक आपको आइडिया देने के लिए है कि किस प्रकार से आपको पेपर में मिलेगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इफ n-1 p3 such that n p4 is equal to 1 such that 9 then value of n, मतलब हमको n-1 p3 संबंधे n p4 बराबर एक संबंधे 9 दिया है, तो n का मान निकालना है। तो डायरेक्ट आप लोग n/r का फार्मूला लगाइए और सॉल्यूशन कर दीजिए। तो ये आपका परमुटेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन में n/r का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, n फैक्टोरियल अपान में n - r फैक्टोरियल। तो उसके हिसाब से जब लगाएंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 9 आएगा, n का मान 9 आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है इफ ऑल द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया
आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी देन 14th वर्ड इज। कह रहा है यदि शब्द इंडिया के क्रमचयों के समस्त शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में क्रमचयित किया जाए तो 14वां शब्द क्या होगा। तो पहले देखिए इंडिया शब्द को अरेंज करने का टोटल तरीका निकाल लीजिए। जब आप टोटल तरीका निकाल लेंगे तो आप आराम से 14वां शब्द निकाल सकते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ये आपका परमुटेशन का ही सवाल है, क्रमचय का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, द 20th टर्म इज। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी जिसको एपी बोलते हैं का प्रथम पद 2 तथा प्रथम 5 पदों का योग अग्रिम 5 पदों के योग के क्या है चतुर्थांश के बराबर है, उस श्रेणी का 20वां पद। तो देखिए मतलब कहने का मतलब बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस इसको समझना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद माने ए का वैल्यू 2 दिया है और शुरू के पहले 5 पदों का आपको योग जो है अंतिम के 5 पदों के योग के क्या दिया है 1/4वें भाग के बराबर दिया है। तो पहले आप यहां से इक्वेशन बनाइए और इक्वेट करिए। इक्वेट करने पे जो वैल्यू आएगी उसके बाद आप श्रेणी का 20वां पद आराम से निकाल देंगे। तो 20th टर्म निकालोगे तो T20 इजिकल टू A + 19D कर देना, A और D का मान उठा के रख देना, आराम से लगा लोगे आप। इक्वेट करने पे जो आएगा वहां से आप प्राप्त कर लेंगे और इसका आंसर जो छठे का आ जाएगा वो दूसरा नंबर आ जाएगा क्वेश्चन। ये अभी तक के बहुत टफ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं इत्मीनान से तो आपका समझिए कि आराम से सिलेक्शन कहीं नहीं गया है। अब चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,5 and 2-1 डिवाइड्स इन द रेशियो। कह रहा है कि बिंदु 6,5 तथा 2-1 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु 4,1 से खींची गई लंबवत रेखा पहली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, मतलब 6, 5 और 2,-1 को पहले तो मिलाने वाली रेखा निकालिए और उस पे 4,1 से जो लंब डाली गई रेखा है वो किस अनुपात में विभाजित करती है। तो विभक्त जो करेगी आप सॉल्व करेंगे इसको तो 8/5 आपका निकल के आएगा। जो आपका आएगा आंसर वो 8/5 निकल के आएगा। समझ आ रही बात ना, 8/5 आएगा। और कैसा आएगा, अंतःखंड आएगा, मतलब इंटरनली वो काटेगी इसको। ये आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे हम इत्मीनान से आपको इसलिए पूरा बताएंगे तो आपका टाइम भी जाएगा। हम यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं, आप लोग वैसे पढ़े हैं ये सब चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ हमको लग रहा है कि बताने लायक है उसको हम खुद हिंट कर दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल x² + y² + 4x + 6y + 11 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,4 इज। तो कह रहा है वृत्त x² + y² + 4x - 6y - 11 बराबर 0 के संकेंद्रीय वृत्त का समीकरण क्या है जो बिंदु 5,4 से गुजरता है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझते हैं, जिसका जो है सेंटर, ऐसे वृत्त जिनका सेंटर सेम हो उनको कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, कोसेंट्रिक सर्कल दिया है और पॉइंट दिया है, तो पहले आप x की जगह पे 5 और y की जगह पे 4 रख के आप जो c की वैल्यू है उसको निकाल लीजिए। फिर जो वैल्यू आए उसको x जो फार्मूला होता है आपका x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के हिसाब से रख के उसमें सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 8वें का वो नंबर 2 आ जाएगा। x² + y² + 4x - 6y - 85 बराबर 0 के। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल
इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन यक्स की घात यक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मान क्या निकालना है। तो देखिए निकालना है मान। अब इस क्वेश्चन में आप लोग की दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगी कि कैसे करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें आप करिए ई की पावर यक्स को एक बार जोड़िए और घटाइए तो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स ई टू दी पावर यक्स प्लस ई की पावर यक्स माइनस ई टू दी पावर यक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इतना हिंट कर देने के बाद तो आप लोग लगा ही लेंगे। तो हिंट कर दिए, इसके बाद जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ वैल्यू मानेंगे टी यू, तो सॉल्व करेंगे जब, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ई की पावर यक्स अपान में 1 प्लस एक्स प्लस सी क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था वो ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, लेट X be a family of sets and R be a relation on X defined by A is disjoint from B, then R is कह रहा है माना X समुच्चयों का परिवार है तथा R एक रिलेशन X पर इस प्रकार है कि A B से असम्मिलित है, मतलब एक B से क्या है, असम्मिलित है, डिसज्वाइंट है। तो R रिलेशन कैसा है, तो आपने पढ़ा है ना रिलेशन, उसमें भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक का भी नाम होता है, और ट्रांजिटिव एक होता है इक्विवेलेंस। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, स्वयं का स्वयं पे संबंध, स्वतुल्य संबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं। सिमेट्रिक माने जो संबंध x का y से हो वही संबंध y का x से हो, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है जो संबंध x का y से हो वही संबंध y का z से हो और वही संबंध z का x से हो जाए तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। अगर ये तीनों बातें मिलती हैं आपकी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन का नाम पड़ता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए बी से असम्मिलित है और यक्स समुच्चयों का परिवार है। तो आर एक रिलेशन यक्स पे इस प्रकार है कि ए बी से असम्मिलित है। तो रिलेशन आर किस टाइप का है, तो इसको जब आप लगाएंगे, जब निकालेंगे पूरा, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक निकल के आएगा। रिलेशन आपका सिमेट्रिक माने सममित आएगा निकल के। ये आपका रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर। समीकरण x माइनस 1 की घात 3 प्लस 8 बराबर 0 के मूल हैं। तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब वही ओमेगा इकाई का घनमूल ओमेगा क्यूब बराबर 1, तो ओमेगा वाले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे इसका जो मूल आएगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूब देखते हो जब स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो 2 ठो मूल आता है अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक है तो 3 ठो मूल आएगा अल्फा बीटा गामा। तो वो 3 मूल कौन कौन से हैं उसी को हमको निकालना है। तो 3 मूल जब निकालोगे आप, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 मूल जो आपके सामने निकल के आएगा वो आपका यही है 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, जबकि आप लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। आपको यही फार्मूला यूज करना है इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही फार्मूला की हेल्प से आप लोग वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x होल टू द पावर 11 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x होल टू द पावर 11 के द्विपद विस्तार में x की घात 10 का गुणांक निकालना है। तो आप लोग पढ़े हैं a प्लस x या x प्लस a का विस्तार पढ़े हैं ना, n/0 x की पावर n a की पावर 0 इस प्रकार से करते हैं ना। तो उसमें x की घात 10 के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसी को निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब निकालोगे आप तो आपको निकालने पे जो आएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। ये आपका बाइनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपान में 2n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1 बाई n इज।
तो इसी का मान निकालना है। तो मान निकालना, देखिए ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा तरीके का नहीं रहा होगा, लेकिन हमने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। ये लिमिट का क्वेश्चन आपका काशी सीक्वेंस एक होता है an+1 अपान में an टाइप, उस टाइप से लगाना पड़ेगा। बस कुछ नहीं है, लिमिट को सॉल्व कर देंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे सॉल्व करना। तो लिमिट को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आपका आंसर 1/4 आएगा निकल के। तो इस क्वेश्चन को हमने डाल दिया, लेकिन ये बहुत पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत उतना नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा नया वेराइटी आपको हमने दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log 2 the base e dy by dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 when x is equal to 0। तो कह रहा है अवकल समीकरण log 2 the base e dy by dx बराबर 3x plus 4y का विशिष्ट हल क्या है। पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा है। पर्टिकुलर सोल्यूशन जब निकालने के लिए देता है तो उसका मतलब कंडीशन भी दिया होगा आगे कि y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है। तो जब y x की वैल्यू दिया है तो c की वैल्यू निकाल लोगे और इक्वेशन में रख दोगे तो वही पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दिया गया है y का मान 0 जबकि x का मान 0 है। जब x 0 है तो y भी 0 है। तो देखो इसमें करना क्या है, जब ये log उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पावर में e के, तो dy by dx बराबर हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y। अब इसमें लगा दो क्या, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, y x की वैल्यू निकालो डिफरेंशियल इक्वेशन में, c भी आएगा साथ में लग के, और x y का मान 0 रख दो, c का जो मान आएगा रखने पे वही पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। पढ़े होगे तुम लोग 12th में। तो निकालने पे क्या आएगा आंसर, निकालने पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो 14 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा। निकाल के देख लेना, 14 नंबर का ऑप्शन 3 आएगा। हिंट हमने कर दिया कैसे लगाना है, तो 14 नंबर का ऑप्शन 3 आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, कह रहा है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 2y माइनस x एंड द y एक्सिस। कह रहा है कि y जो कर्व y² बराबर 2y माइनस x तथा y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आराम से आप लोग लगा लेंगे इस कर्व, पहले तो वो कर्व कौन सा होगा ये जानिए। ये जो कर्व होगा y² इज इक्वल टू 2y माइनस x, ये पैराबोला होगा, और y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इन दोनों के बीच जो बाउंडेड रीजन है उसका निकालना है। तो पहले इन दोनों को बनाइए और इनके बीच बाउंडेड रीजन की पहले लिमिट निकालिए। लिमिट निकालेंगे फिर वहां से वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन आप जो है इंटीग्रल का क्वेश्चन है और लगाने पे बहुत सिंपल है। आंसर आएगा इसका जो है 4/3 स्क्वायर यूनिट, मतलब 4/3 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, जो भी आप समझ ले, यही इसका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन की सीरीज का दूसरा सेट संपन्न होता हुआ। अगर इस पेपर का PDF फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने से आपको लाभ हुआ हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।